नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना। बोले बीजेपी सिर्फ देश की जनता को परेशान करती है, दरअसल सरकार तो ये अडानी और अंबानी की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल को खुली चुनौती मुस्लिम देशों की। मुस्लिम देश बोले इजराइल सारी हदें पार कर रहा है, इसका अंजाम भी दोस्तों उसको भुगतना पड़ सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चुनावी शंखनाद बज गया। प्रधानमंत्री ने मिजोरम का दौरा किया रद्द और गुजरात पहुंच गए, क्योंकि आपको बता दें मिजोरम जो है वो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। बताएंगे क्या था ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में बोली बात। ओवैसी बोले फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए सरकार को, ज्यादा से ज्यादा उसको मदद भेजना चाहिए गाजा के लोगों को। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले बीजेपी और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलने पर भड़के जो है संजय रावत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सौरभ भारद्वाज का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये तो सिर्फ बहाना है, 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले लगातार कांग्रेस जो है वो हो रही है मजबूत। आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने उठाई ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल। खरगे बोले बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान की खुली चुनौती से डर रहा है इजराइल। ईरान ने दे दिया है युद्ध की धमकी। आपको बताते चले बताया जा रहा है दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी में लग गया ईरान। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल को खुली चुनौती। इजराइल को ईरान ने बोला बड़ा हमला। ईरान बोला कि इजराइल अपनी सारी हदें पार कर चुका है, अब उसके खिलाफ दोस्तों एक्शन लेने का मूड बना लिया है ईरान ने। दरअसल आपको बताते चले ईरान अपने युद्ध की पूरी तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है ईरान कभी भी जो यहाँ पर इजराइल पर हमला कर सकता है और इसमें उसका साथ देंगे दोस्तों कई मजबूत देश, या फिर यूं कहते हैं कि खास करके ज्यादातर सारे मुस्लिम देश। दरअसल सब जानते हैं कि दोस्तों इजराइल यहूदियों का देश है, वहां पर यहूदी रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहूदी हो कोई भी समाज का हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि नेतन्याहू एक यहूदी समाज का है तो वो मुस्लिमों से नफरत करता है। इसीलिए दोस्तों फिलिस्तीन के मासूम लोगों को आए दिन मारना, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाना ये काम बन चुका है अब इजरायली सरकार का। इसीलिए आपको बताते चले अब नेतन्याहू जो है लगातार रॉकेट दाग रहा है, मिसाइलें, जिसके कारण ये हो रहा है कि जो गाजा के लोग हैं दोस्तों उनके ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है। उन्हें कहीं जाने के लिए जगह नहीं है उनके पास। अब तो एक नई चीज निकलकर सामने आई है कि फोन लगा कर इजराइल धमकियां दे रहा है वहां के लोगों को कि जल्द से जल्द गाजा खाली कर दो, वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं है गाजा में। आपको बताता चलूं यही नहीं, इजराइल की इस हरकत पर हमास ने वो भी जताई चिंता। उन्होंने कहा कि अब इजराइल जो है वो लोगों को फोन कर धमकियां दे रहा है कि जो है गाजा खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों दरअसल इजराइल जीतता हुआ नजर कहीं से नहीं आ रहा है, इसलिए अब इजराइल की बौखलाहट और बढ़ेगी। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से दोस्तों ये चुनाव जीत जाए, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल की मंशा क्या है। इजराइल की मंशा साफ है दोस्तों कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत लेना चाहता है। लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल इजराइल को चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों कि इजराइल जीत जाए। यहाँ पर जो इजराइल का इस वक्त हाल हो रखा है वो सबने ही देखा है। इसी को लेकर खुली चुनौती भी दे दी गई है अब जो है इजराइल को ईरान की तरफ से कि अगर वो नहीं माना तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि ईरान के पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल क्या 2 नवंबर को हो जाएंगे गिरफ्तार? आम आदमी पार्टी तो कुछ ऐसा ही कह रही है दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने लगता है कसम खा ली है कि वो धीरे धीरे कर आम आदमी पार्टी को सच में खत्म कर देगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है दोस्तों, उसकी पूरी कहानी इनसाइड स्टोरी अब समझ में आ रही है। दरअसल आपको बताते चले, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ तो एक बहाना है, ईडी का 2 तारीख के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा और पार्टी को दोस्तों गिरा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार फिर जितनी जल्दी बड़े बड़े नेता अंदर जाएंगे उसके बाद तो आम आदमी पार्टी से खरीद फरोख्त कर उस पार्टी को गिराना बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए। लेकिन दोस्तों मामला क्या है? मामला यह है कि अब अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होना है ईडी के सामने। इससे पहले आपको बताते चले, एक बार सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की थी शराब घोटाले में। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश में है बीजेपी। 2 नवंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कल मनीष सिसोदिया की बेल भी कैंसिल कर दी गई, ये कहकर के अभी उनको ईडी के पास सबूत आ गया है। आपको बताते चले, सौरभ भारद्वाज ने इस पर भी सवाल उठाया कि जो सवाल ईडी से पूछ रहे थे, जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं था तो अचानक से ईडी के पास सबूत कहां से आ गया? ये सवाल तो बनता है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबूत है। मुझे तो ये लगता है सिर्फ विजय सिसोदिया को लंबा और जेल में रखने के लिए सब कुछ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी जो वादे करती है वो सिर्फ झूठे होते हैं, सिर्फ जनता को टहलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस जो वादे करती है वो उसको पूरा भी करती है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ देश की जनता के दिमाग के साथ खेलती है, लेकिन हम जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम जनता के साथ थे और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। बीजेपी और पूरी बीजेपी के नेता वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो देश की जनता को दोस्तों बरगला दें, लेकिन इस वक्त देश की जनता तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरे हुए है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन वो कभी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की बात नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के तमाम नेता झूठ बोलते हैं और कांग्रेस के एक तरीके से जाने के बाद दोस्तों, बीजेपी के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ धर्म की होती है, लेकिन हमारी कर्म की होती है। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जितने भी वादे करते हैं उनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 2014 से सत्ता में आए हुए, लेकिन दोस्तों आप समझिए जनता का क्या भला हो रहा है ये कोई बता नहीं सकता है। और इस सरकार में एक चीज और है कि फिलहाल जनता का भला तो आप भूल ही जाइए, जो चीजें हो रही है वो भी उल्टी हो रही है, क्योंकि सरकार के कारनामे सभी देख पा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल की बढ़ गई टेंशन, अमेरिका ने खींचा हाथ तो दोस्तों दूसरे मुस्लिम देश भी हुए अब इजराइल पर हावी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल की मदद करने से अब अमेरिका ने इनकार कर दिया। इजराइल ने जब अमेरिका से उसके कमांडर मांगे तो अमेरिका ने जो है अपने कमांडर देने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक बहुत बड़ी चीज होती है और कहीं ना कहीं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार की बातें सारी सबके सामने आ गई हैं। वहां की जो नेतन्याहू सरकार है दोस्तों, वो अपने लोगों को ये बताना चाह रही है कि देखो हम तुम्हारे रहनुमा हैं। लेकिन आपको बताते चले, अब लगातार गाजा पट्टी पर हो रहा है हमलों को लेकर वहीं के लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए और इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन दोस्तों नेतन्याहू लगता है किसी की सुनने के मन में नहीं है। सीधी सी बात यह है कि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों कि वो किसी तरीके से इस सरकार को गिरा दे, वहां के लोगों को परेशान करे। क्योंकि एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, नेतन्याहू की दोस्तों करनी और कहनी में बहुत फर्क है। नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से वहां के लोगों को
परेशान कर दे दोस्तों। और ये चीज तो देख भी रहे हैं आप और हम खुद भी देख रहे हैं कि नेतन्याहू की ये जो चालाकियां हैं वो कितने दिन और चलने वाली हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने ही जब मोर्चा खोल दिया तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये मैटर क्या हो गया दोस्तों। इस वक्त एक चीज तो साफ है कि नेतन्याहू दोस्तों वहां की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां की सरकार जो लोग हैं दोस्तों बहुत समझदार हैं। वो समझ गए कि नेतन्याहू अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहां के लोगों को गलत सलत अफवाहें फैला रहा है, और इसीलिए आपको बताते चले अब इसमें कहीं ना कहीं नेतन्याहू घिर चुका है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है दोस्तों वो उसको रोकना चाहिए, और इसे रोकने के लिए तमाम चीजें हो भी सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट नहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके ही ना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल बोले जेल जाने से नहीं डरते, सच का हमेशा देंगे साथ। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता, हमें पता है ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पहले तो जो है यहाँ पर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, और अब कल जो है भगवत मान यानी कि पंजाब में भी शराब घोटाले को लेकर जो है यहाँ पर कल बहुत सारे छापे पड़े। अब इसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो गए। ये सवाल किसी और ने नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने ही खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर जो है हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि हम लोग जो है यहाँ पर सच बोलना छोड़ दें। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की मंशा यही है, वो इसी फिराक में कि किसी भी तरीके से जो हम लोग हैं वो अपना सच बोलना छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सच बोलना नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सच बोलती रहेगी चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। दरअसल दोस्तों सवाल वही है और जवाब कहीं है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, क्योंकि अब तक तो यही सुना था हमने कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अचानक से कल मनीष सिसोदिया की बेल ये कहकर कैंसिल कर दी जाती है कि ईडी को सबूत मिल गया है। आखिरकार दोस्तों वो कौन सा सबूत है जो हम दिखाया नहीं गया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सबूत है तो सबूत को बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक लंबे समय से दोस्तों मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और ये आप भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी बेगुनाह निर्दोष के लिए गलत चीज है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है फिर तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी दोस्तों गलत पाई जाएगी, तो ये गलत होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं कि अब तक जो सबूत नहीं थे अचानक से कैसे कोर्ट ये कहने लगा दोस्तों कि सबूत मिल गए। और ये सवाल पूछना भी चाहिए, सबसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी दोस्तों इससे बाहर निकल सकती है, लेकिन सवाल वही है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने भी चार्जेस लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले तेलंगाना में बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है, ना ही वो जो चुनाव जीत पाएगी। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करती है, वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो तेलंगाना के लोगों के साथ है। लेकिन ओवैसी ने कहा कि ये बीजेपी का सिर्फ झूठ है, क्योंकि बीजेपी के झूठ से जनता वाकिफ हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति सब जानते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी का स्टीयरिंग जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। आपको बताते चले कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है तो बीजेपी कांग्रेस पर ही आरोप लगा देती है। लेकिन सवाल यही है कि किसका ट्रिगर किसके हाथ में है दोस्तों, ये सबूत तो कोई अभी दे नहीं पाया अभी तक। लेकिन यहाँ पर ये जो आम का बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि फिलहाल केसीआर जो है वो कांग्रेस से मिले हुए हैं और ओवैसी भी। आपको बता दें दोस्तों ये बात तो कहीं से कहीं तक हजम हो ही नहीं सकती कि एक कांग्रेस से ओवैसी मिले हुए हैं, क्योंकि ओवैसी तो हमेशा बीजेपी का ही साथ देते हैं और इसलिए बीजेपी पर आरोप लगते हैं तो बीजेपी ने अपना आरोपों को उधर घुमा दिया। लेकिन आपको बताते चले अगर सच में कोई मुझे तेलंगाना में सबसे मजबूत नजर आ रही है केसीआर की टक्कर में तो वो कांग्रेस है, और जीतेगी तो कोई इन दोनों में से एक ही पार्टी, या तो केसीआर ही दोबारा बन जाएंगे फिर से एक बार, या फिर दोस्तों कांग्रेस अब की बार बाजी मार सकती है, क्योंकि उसका स्कोप काफी अच्छा है जो देखने को हमें मिला है। खास करके उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जगह बनाती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस का एक वजूद भी दिखाई दे रहा है, खास करके
क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम भी करती है। इस बात को झुटलाया नहीं जाता कि सकता कि कांग्रेस काम नहीं करती। कांग्रेस ने अभी जो कर्नाटक में वादे किए थे उसको भी बकायदा पूरा किया, और इसीलिए जो यहाँ पर कांग्रेस पर लोग भरोसा भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की भावनाओं को समझ रही है। कर्नाटक से लेकर तो वो तमाम उन जगहों पर काम कर रही है जैसे जो लोग चाहते हैं खास करके। इसीलिए कांग्रेस के सपोर्ट में दोस्तों अब की बार तेलंगाना में वोटिंग हो सकती है। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि अब तेलंगाना में दोस्तों या तो केसीआर या फिर कांग्रेस, लेकिन बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सारे विरोधियों को बीजेपी जो है वो जेल में डालना चाहती है, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के लोगों को ही टारगेट कर रही है, और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये इल्जाम गलत भी नहीं है। ये इल्जाम ज्यादातर फिट हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो है वो सच में इंडिया गठबंधन के लोगों को ही सिर्फ अपना निशाना बना रही है। इसीलिए आपको बताते चले अब ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन के लोगों को ही निशाना बनाकर जो है यहाँ पर उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन दोस्तों ये सवाल तो उठना भी चाहिए था पहले भी, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई बीजेपी के तमाम नेता दूध के धुले हुए तो है नहीं जो बीजेपी उनको जेल में नहीं डाल रही है। तमाम सिर्फ कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इन्हीं नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा इसमें बीजेपी की चाल है, वो तमाम विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ गिरफ्तार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है, वो इंडिया गठबंधन को आगे लेकर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के लोगों पर ही बीजेपी सिर्फ प्रहार कर रही है। इसका साफ सा मतलब यह है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। वो चाहती है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन टूट जाए, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमने देख ही लिया किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही सिर्फ टारगेट किया गया। इससे पहले कांग्रेस के राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर वो डाले गए छापे। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठते हैं, और लोग पूछते भी हैं कि क्या बीजेपी के नेता कुछ जुर्म नहीं करते, क्या वो सबके सब दोस्तों दूध के धुले हुए हैं। और ये सही भी है, इस सवाल को तो आना भी चाहिए बार बार, क्योंकि एक चीज अगर देखी जाए दोस्तों तो ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष के नेता ने यह घोटाला कर दिया वो, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बोलते। फिलहाल यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि अब बीजेपी की जनता असलियत जान चुकी है, और जनता को पता है कि बीजेपी क्या किस बारे में क्या बातें कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गाजा पट्टी की मदद के लिए आ गए कई लोग, कई देश साथ। 57 मुस्लिम देश ओआईसी के संगठन ने किया फैसला, किसी भी तरीके से दोस्तों इजराइल को हराएंगे। आपको बताते चले 57 मुस्लिम देशों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को हराएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वहां के जिन मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उन सबको बचाया जाएगा। दरअसल एक चीज तो साफ हो चुकी है यहाँ पर कि जिन भी लोगों को परेशान कर रहा है दोस्तों इजराइल, अब वो तमाम मुस्लिम देश जो है वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ चुके हैं। उनका साफ कहना है कि फिलहाल इजराइल जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी मदद करेंगे। मतलब तमाम मुस्लिम देश जो है वो अब मदद करते हुए नजर आने वाले हैं, और एक तरीके देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को इस वक्त दोस्तों मदद की गहरी जरूरत है। और सही सी बात यह है कि बेचारे फिलिस्तीनियों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है वहां पे। ऐसे में फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए तमाम मुस्लिम देश आगे आ रहे हैं। इसमें कई बड़े देशों के नाम है दोस्तों, खास करके तुर्की ने भी ऐलान किया है कि फिलहाल इजराइल की हरकतों को माफ नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले मुस्लिमों के हक के लिए तुर्की सबसे पहले बोलता है, लेकिन तमाम मुस्लिम देश अब की बार जितने भी हैं वो सब सपोर्ट में आ चुके हैं। उन सबका यही कहना है कि फिलहाल ये जो भी हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये गलत ही है। और तमाम चीजें जो है जो हो रही हैं खास करके उन चीजों पर रोक भी लगना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीजों में सिर्फ अपना फायदा देख रहा है नेतन्याहू। वहां के मासूम लोगों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों ये सब देख रहा है। खास करके आपने भी देखा कि इस चीज को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, लेकिन इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। और खास करके जो वहां के मासूम लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनसे। फिलहाल हम तो एक ही चीज कहेंगे दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े वहां के लोग देश हैं, उन सब ने ये ऐलान कर ही दिया है कि वो
राजनीतिक संबंध तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस के भी सारे संबंध तोड़ चुके हैं वो। इसका मतलब साफ है कि अब जितने भी काम वो कराना चाहता है दोस्तों नेतन्याहू, अब किसी देश से उसका नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिले।